नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे नूर बानो आखिरकार इस मकसद में कामयाब हो ही जाती है कि वह मुराद को अपनी मां के इस कदर खिलाफ कर दे कि अब वो उन पर एतमाद तक करना छोड़ दे। नूरजहां को अंदाजा है कि नूर बानो यह सब कुछ क्यों कर रही है। अपनी मां को इस कदर परेशान देखकर हुनैद उन्हें साफ साफ कहता है, आपको मैं इस कदर परेशान नहीं देख सकता। आपको कितनी दफा कहा है कि आप मुराद को भूल जाएं, क्योंकि उसके नजदीक सिर्फ और सिर्फ नूर बानो ही अहमियत रखती है। आपने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि वह दुश्मन की बेटी है, किसी सूरत पर हमारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकती, लेकिन उसने आपके नजदीक उसे ही फकीह दी। कुछ भी करो, लेकिन नूर बानो को मुराद की जिंदगी से दूर करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा लाट बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है और यह बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझसे यह देखा ही नहीं जा रहा कि नूर बानो किस तरह मेरे बेटों को मुझसे दूर करती जा रही है, उनके दरमियान फासले पैदा करते जा रही है। और मम्मा जिसकी वजह से इस कदर परेशान है, मैं उस परेशानी को ही खत्म कर दूंगा। इसलिए वह अपनी पिस्टल साथ लेकर नूर बानो के महल में चला जाता है। बानो से मुखातिब होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह नूर ममा को नीचा दिखाकर मुराद को उनसे दूर करके तुम अपना मकसद पूरा कर लोगी? नद भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या बातें कर रहे हैं। वैसे नूर ममा को भी सोचना चाहिए था, इस तरह अपने बेटे को हुस्से जुदा करके उन्हें क्या मिलेगा। वैसे मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मुराद के सामने अपनी मां की असलियत तो आ गई। नूर बानो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद मैं पार कर रही हूँ ना? पाई हाथ तो आपने पार की। मेरे बाप का गिरबान पकड़कर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी मौत की वजह कौन था और कौन नहीं। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाए, क्योंकि मैं अगर आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन चली गई ना तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। नूरबानो के इस तरह की बातें सुनने के बाद तो गुस्से से नूर बानो पर गोली चला देता है। खुशकिस्मती से नूर बानो की जान बच जाती है और गोली उसके बाजू में लग जाने की वजह से वह उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। गोली की आवाज सुनने के बाद तो मुराद भागता हुआ नूर बान के पास आता है, लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि हुनैद ने नूर बानों पर गोली चलाई है। वो गुस्से से हुनैद का गिरबान पकड़कर कहता है, भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको नूर बानो से मसला क्या है। अगर नूर बानो को कुछ भी हो जाता ना तो मैं कभी भी आपको माफ ना कर पाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी अनाह आपको इस हद तक भी गिरा सकती है। जब वो नूर बानो को घर वापस लेकर आता है तो इस तरह हुनैद और मुराद के दरमियान एक दफा फिर लड़ाई हो जाती है, जो कि नूर जहां से बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने हमेशा तीनों भाइयों के दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा की है कि कभी भी उन तीनों भाइयों ने एक दूसरे का गिरबान तक नहीं पकड़ा। लेकिन नूर बानो सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए हुनैद और मुराद के दरमियान इस कदर फासले पैदा कर देती है कि हुनैद आखिरकार नूर बानो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और नौबत यहां तक पहुंच गई कि मुराद अब बड़े भाई का गिरबान पकड़ने तक आ गया और नूरजहां यह बात कैसे कबूल कर सकती हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि मोतियार साहब को रास्ते से हटाते हटाते अपने लिए किस कदर मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। नूरबा किसी सूरत पर अपने बाप के कातिलों को माफ करने के लिए तैयार तक नहीं। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं।